ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का। इस देश का यारों, इस देश का यारों, क्या कहना, ये देश है दुनिया का गहना। अब आप कहेंगे कि भैया शर्मा जी क्या हो गया, अब क्या करें भाई। आज पुराना सनीमा नया स्टाइल में हम बात करने जा रहे हैं 1957 को रिलीज हुई नया दौर, एक ऐसी फिल्म जो अपने वक्त के हिसाब से बहुत आगे की फिल्म थी। एक ऐसी फिल्म जो आमिर खान के लिए जबरदस्त इंस्पिरेशन साबित हुई, क्योंकि उन्होंने बाद में बनाई थी जो जीता वही सिकंदर और लगान। दोनों ही फिल्म्स नया दौर से इंस्पायर्ड थी। एक ऐसी फिल्म जो आने वाला वक्त देख रही थी, क्योंकि आजकल हम बात क्या कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। हम ये कह रहे हैं कि एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानों को खत्म कर देगी। यह फिल्म मशीन बनाम इंसान की फिल्म थी। हेलो, वेलकम, खुशामदीद, नमस्कार। आप देख रहे हैं फिल्मी बातें विद अभिसार और आज पुराना सनीमा नया स्टाइल। पुराना सनीमा नया स्टाइल। तो दोस्तों 1957 में रिलीज हुई थी दिलीप कुमार की नया दौर, जिसे डायरेक्ट किया था बी.आर. चोपड़ा ने। एक ऐसी फिल्म जिसे 3 बड़े फिल्म फेयर अवार्ड्स मिले थे। दिलीप कुमार को लगातार तीसरा साल बेस्ट एक्टर का अवार्ड, उसके अलावा ओपी नायर को मिला था बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर और अख्तर मिर्जा साहब को मिला था बेस्ट स्टोरी का अवार्ड। और क्या फिल्म थी दोस्तों। दोस्तों अगर मैं बहुत ही संक्षिप्त में बताऊं इसकी कहानी क्या थी। यह कहानी है शंकर की। शंकर एक टांगे वाला जिसका एक दोस्त है कृष्णा। कृष्णा का किरदार निभाया था अजीत ने। और इस कहानी में है कुंदन जिसका किरदार निभाया था जीवन। जीवन जो तमाम मजदूरों के हक को हटाकर मशीनों को लगा देना चाहता है, यानी कि मशीन का मुकाबला सीधे इंसान के साथ। और फिर सामने आ जाती है एक चुनौती। चुनौती किस बात की? चुनौती एक रेस की। दिलीप कुमार कहते हैं, यानी कि जो शंकर का किरदार है, वो ये कहता है कि हो जाए एक रेस, अगर तांगा जीत गया तो मजदूरों की बात मानी जाएगी और अगर बस जीत गई तो जो सेठ का बेटा है कुंदन यानी जीवन, उनकी बात मानी जाएगी। और फिर फिल्म के क्लाइमैक्स में तांगे और बस के बीच में रेस होती है। और आपको बतलाने की जरूरत नहीं है दोस्तों कि जीत किसकी होती है। मैं एक बात साफ कर दूं, हम सब जानते हैं दोस्तों कि मशीनों का क्या किरदार है। इस फिल्म में एक बहुत ही खूबसूरत संदेश दिया गया है। इस फिल्म में कहा गया है कि देखो, मशीनों को आपको इंसानों से भिड़ाने की जरूरत नहीं है, दोनों एक साथ काम कर सकते हैं। यकीनन जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, मशीन जो है वो इंसान का काम खत्म कर रहे हैं। और अब तो बात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हो रही है, एआई। जी हां, एआई, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानों की 40% नौकरी ले सकते हैं। रोबोट्स की बात की जा रही है और आप जानते हैं दोस्तों, हॉलीवुड में रोबोट्स को लेकर, रोबोट्स को लेकर कितनी फिल्में बन चुकी हैं कि किस तरह से रोबोट्स जो हैं वो दुनिया पर शासन करने लगते हैं, किस तरह से रोबोट्स जो हैं वो इंसानों की नौकरियों को खत्म कर रहे हैं। नया दौर भविष्य में देखने वाली फिल्म थी। और आप जानते हैं नया दौर से इंस्पायर्ड थे आमिर खान और उनकी फिल्म लगान और जो जीता वही सिकंदर। जो जीता वही सिकंदर में आपको आखिरी की रेस याद है जो साइकिल्स के बीच में होती है। कहीं ना कहीं मंसूर खान और आमिर खान दोनों नया दौर की क्लाइमैक्स की रेस से इंस्पायर्ड थे। और हां, लगान, लगान की कहानी क्या थी दोस्तों, याद है कि नहीं आपको? लगान की कहानी थी कि अंग्रेज गरीब भारतीयों को कहता है कि आओ हमारे साथ क्रिकेट खेलो, अगर तुम मैच जीत गए तो सारा लगान माफ, और अगर मैच हार गए तो 2 गुना लगान लगेगा। जी हां दोस्तों, नया दौर की भी लगभग यही कहानी थी। इसलिए मैंने कहा ना कि आमिर खान उनसे बेतहाशा इंस्पायर्ड थी। मगर आप जानते हैं इस फिल्म के पर्दे के पीछे ढेरों कहानियां थी और आज पुराना सनीमा नया स्टाइल में वही कहानियां मैं आपके सामने लेकर आया हूं। आप जानते हैं इस फिल्म में
दिलीप कुमार का साथ दे रही थी वैजंती माला, और इस फिल्म के अंदर त्रिकोणीय लव स्टोरी भी थी। दिलीप कुमार यानी कि शंकर का दोस्त था कृष्णा। कृष्णा भी मोहब्बत करता है वैजंती माला से और दिलीप साहब भी उनसे मोहब्बत करते हैं। तो इनकी ट्रायंगुलर लव स्टोरी थी। मगर क्या आप जानते हैं कि जो वैजंती माला का किरदार था वो पहले मधुबाला प्ले करने वाली थी। और हां, मधुबाला और दिलीप कुमार दोनों के बीच में उस वक्त प्रेम प्रसंग चल रहा था, दोनों के बीच में मोहब्बत चल रही थी और उनकी एक लव स्टोरी थी। मगर बीच में आ गए उनके पिता अताउल्ला खान। फिल्म की 10 दिनों की शूटिंग हो गई थी बॉम्बे के अंदर। जी हां, उस वक्त यह मुंबई नहीं था, बॉम्बे था। शूटिंग 10 दिनों की बॉम्बे में हो गई थी और फिर फिल्म के जो डायरेक्टर थे B.R. चोपड़ा, उन्होंने कहा कि भाई फिल्मों की शूटिंग के लिए हमें भोपाल जाना पड़ेगा। अताउल्ला खान, मधुबाला के पिता, पूरी तरह से अड़ गए। उन्होंने कहा कि मेरी बेटी भोपाल नहीं जाएगी क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। B.R. चोपड़ा ने कहा कि भाई अगर आप नहीं जाएंगे तो हमें हीरोइन बदलनी पड़ेगी, और हुआ भी यही। मधुबाला की जगह वैजंती माला आ गई। अताउल्ला खान B.R. चोपड़ा को अदालत भी घसीट कर ले गए, मगर वहां पर B.R. चोपड़ा को जीत मिली, क्योंकि B.R. चोपड़ा ने कहा कि फिल्म नया दौर के लिए बहुत जरूरी है कि भोपाल की शूटिंग हो। इसीलिए इस फिल्म में पहले तो मधुबाला थी, मगर आखिरकार इस रोल को किया वैजंती माला ने। और खुद दिलीप कुमार, क्या आप जानते हैं कि दिलीप कुमार यह रोल नहीं करना चाहते थे? क्यों? क्योंकि दिलीप कुमार को लगता था कि भाई ये एक किस्म की स्पोर्ट्स फिल्म है। फिल्म के बिल्कुल एंड में रेसिंग होती है ना, और उन्हें यह भी लगा कि भाई ये क्या मशीन वर्सेस इंसान, ये क्या कहानी है। मगर B.R. चोपड़ा को अपनी कहानी पर बेतहाशा विश्वास था, और फिर यह रोल गया अशोक कुमार को। अशोक कुमार ने कहानी पढ़ी और कहा कि भाई यह रोल तो पूरी तरह से दिलीप कुमार पर फिट बैठता है। और फिर अशोक कुमार ने उन्हें समझाया और फिर बाद में दिलीप कुमार फिल्म में शामिल हो गए। दोस्तों, जैसे मैंने कहा ना, यह फ्यूचर में देखने वाली फिल्म थी। यह ऐसी फिल्म थी जिसने मशीन वर्सेस इंसान की जो जद्दोजहद है, जो कशमकश है, उसके बारे में बात की। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर आज जो बहस हो रही है वो उस जमाने में 1957 की नया दौर में हो रही थी। और जैसे मैंने कहा ना, ये कंप्लीट फिल्म थी। इस फिल्म में कॉमेडी थी, मोहब्बत थी, और जैसे मैंने कहा ट्रायंगुलर लव स्टोरी भी थी, और गाने, वाह, O.P. नैयर और मोहम्मद रफी पूरे फॉर्म में थे। ये देश है वीर जवानों का, उसका जिक्र मैं कर चुका हूं। और उसके अलावा जो इस फिल्म का सुपर डुपर गाना था, वो जानते हैं कौन सा था? उड़े जब जब जुल्फें तेरी, उड़े जब जब जुल्फें तेरी, कवारियों का दिल धड़के। और हां, फिल्म के क्लाइमैक्स से पहले जो पूरी रोड बनाई जाती है ना, उसमें एक गाना था, साथ ही हाथ बढ़ाना, साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाए तो मिलकर बोझ उठाना। यह गाना भी उस वक्त के मजदूरों के लिए, उस वक्त की वर्किंग क्लास के लिए आने वाले कई सालों तक एक जबरदस्त इंस्पिरेशन रहा। साथ ही हाथ बढ़ाना, यह अपने आप में कितना इंस्पिरेशनल गाना है दोस्तों। यह जरूरी नहीं कि आप सिर्फ सड़क या ब्रिज का निर्माण कर रहे हो, नहीं। यह गाना हर उस चुनौतीपूर्ण स्थिति के लिए, हर उस चुनौतीपूर्ण हालात के लिए, चैलेंजिंग हालात के लिए, जिन हालात में हम खुद को पाते हैं। और यह अपने आप में कितना खूबसूरत संदेश देता है कि अगर हम अकेले लड़ाई लड़ेंगे तो जीत हमें कभी नहीं मिलेगी। इसलिए बहुत जरूरी है साथ ही हाथ मिलाना, साथ ही एक साथ लड़ना। एक से एक नगीना गाना था दोस्तों, और यही वजह है कि O.P. नैयर को उस साल का बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का अवार्ड मिला। और जैसे मैंने कहा, दिलीप साहब को लगातार तीसरी बार बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था। और क्या आप जानते हैं, जब नया दौर रिलीज हुई थी तो उस वक्त उसने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए थे, ऑल टाइम हिट हो गई थी। और इस वक्त भी अगर इन्फ्लेशन के हिसाब से एडजस्ट किया जाए तो नया दौर भारतीय फिल्मों के इतिहास में टॉप 10 फिल्मों में जगह पाएगी। यह खूबसूरती थी नया दौर की, एक ऐसी फिल्म जिसमें एक बहुत ही खूबसूरत संदेश भी था, म्यूजिक भी था, दिलीप साहब का शानदार किरदार भी था,
एंड अनडाउटेडली दोस्तों, नया दौर मेरी पसंदीदा फिल्मों में से एक है। और आप जानते, उसी साल एक और फिल्म रिलीज हुई थी, मदर इंडिया। मदर इंडिया रिलीज हुई और कुछ ही दिनों में उसने नया दौर का रिकॉर्ड तोड़ दिया। मगर जैसे मैंने कहा कि कुछ देर के लिए नया दौर सबसे बड़ी हिट थी इंडियन सिनेमा की, जिसे कुछ दिनों बाद मदर इंडिया ने तोड़ दिया था। तो मैं आपको निमंत्रण देता हूं कि चाहे यूट्यूब हो, चाहे ओटीटी प्लेटफॉर्म हो, नया दौर देखिए और समझिए बी आर चोपड़ा के इस मास्टरपीस को, दिलीप साहब की शानदार एक्टिंग को, कि चाहे अमिताभ बच्चन हो, चाहे आमिर खान हो या चाहे शाहरुख खान। आखिर क्यों दिलीप कुमार इन सब के लिए इंस्पिरेशन है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। फिल्मी बातें विद अभिसार।